बिहार की राजनीति के बारे में एक लाइन बार बार कही जाती है कि जब आपको लगता है कि आपने बिहार को समझ लिया है, बिहार आपको हर बार सरप्राइज करता है। और बांकीपुर में यही हुआ। और एक बात तो साफ हो गई कि कई बार एक सीट सिर्फ एक सीट नहीं होती है, वो सत्ता के सिंहासन के नीचे पड़ने वाली पहली दरार होती है। और बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने कुछ ऐसी ही दरार पैदा कर दी है। क्योंकि जिस सीट के बारे में बीजेपी नेता और समर्थक कभी मजाक में कहा करते होंगे कि यहां किसी को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा, उसी सीट पर जनता ने ऐसा फैसला सुनाया है कि उसकी आवाज पटना से ज्यादा दिल्ली में सुनाई देने लगी है। क्योंकि नतीजे के तुरंत बाद संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह की तस्वीर सामने आती है। फिर कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की करीब 45 मिनट लंबी मुलाकात होती है। अब संजय झा ने इसे आधिकारिक तौर पर बताया है कि यह बिहार और पूर्वोत्तर के विकास की बात हुई, लेकिन ललन सिंह इसको शिष्टाचार वाली मुलाकात बता रहे हैं। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि राजनीति में शिष्टाचार की चाय अक्सर बिना एजेंडे के नहीं पी जाती, और खास करके तब जब कुछ ही घंटे पहले आपकी सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट आप हार गए हो। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या दिल्ली में सिर्फ विकास की बात हुई है, या यह भी पूछा गया है कि बांकीपुर जैसी सीट हाथ से कैसे निकल गई, संगठन कहां सो रहा था, वोटर क्यों नाराज है, और बिहार में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कहीं बीजेपी के लिए जरूरत से ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ गया। प्रशांत किशोर पहले दिन से बांकीपुर के चुनाव को विधायक चुनने का सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर जनमत संग्रह बता रहे थे। अब जीत के बाद वो दावा कर रहे हैं कि जनता ने सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं जिताया है, बल्कि बिहार के नेतृत्व को लेकर के अपना संदेश दिया है कि राज्य की कमान किसी काबिल व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और ये बयान कहीं ना कहीं सीधे सम्राट चौधरी की कुर्सी पर हमला है। और दिलचस्प बात यह है कि पीके इस हमले में अकेले दिखाई नहीं दे रहे। जदयू के बाहुबली नेता आनंद सिंह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला जनता को पसंद नहीं आया, और अभी के टाइम पर जहां भी चुनाव होगा बीजेपी हारेगी। और इस बहती नैया में तेजस्वी यादव ने भी हाथ धो लिया और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी पूरी तरीके से फेल हो चुके। हालांकि उनको याद नहीं होगा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार की तो जमानत जब्त हो गई। अब इन सब बातों में एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल सभी विरोधियों के रास्ते घूम फिरकर एक ही दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, वो दरवाजा है सम्राट चौधरी का। लेकिन यहां राजनीति का मजेदार खेल भी देखिए। कल तक यही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को बिहार की बदहाली का जिम्मेदार बताते थे। पर अब क्योंकि पद पर सम्राट चौधरी हैं, तो नीतीश कुमार की पुरानी ताकतें अचानक से याद आने लगी है। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार होते तो एनडीए बांकीपुर नहीं हारता, क्योंकि एनडीए का जो सामाजिक समीकरण वर्षों में बना है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की बड़ी सावधानी से तैयार किया हुआ है। अपने सीमित कुर्मी वोट के साथ उन्होंने अति पिछड़ा, दलित, महिलाओं और अलग अलग छोटी जातियों को जोड़ा है। वो जानते थे कि किस समुदाय की नाराजगी को किस भाषा में शांत करना है, किस नेता को कहां भेजना है और किस मुद्दे पर कितनी सफाई देनी है। जबकि नई बीजेपी सरकार शायद ये मानकर चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मजबूत संगठन और पुराना वोट बैंक हर चुनाव जिताने के लिए काफी है। लेकिन बांकीपुर का नतीजे ने बता दिया है कि वोटर कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है जिसे चुनाव के दिन आप आराम से निकाल लें। यूजीसी एक्ट के कारण सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी, कुछ सरकारी फैसले को लेकर असंतोष, स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी हो या मुख्यमंत्री बदलने के तरीके पर जनता का गुस्सा, इन सभी बातों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जिसे पार्टी समय रहते समझ नहीं पाई। और अब सम्राट चौधरी पर सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि उनके कार्यकाल के शुरुआती महीनों में ही बीजेपी एक एमएलसी और एक विधानसभा चुनाव हार चुकी है। विरोधी इसे 2 चुनावों की समान हार नहीं, बल्कि नेतृत्व की असफलता का सबूत बता रहे हैं। हालांकि किसी भी नेता का भविष्य सिर्फ 2 नतीजों से तय नहीं होता, लेकिन राजनीति में नैतिक बल नाम की भी एक चीज होती है। जब आपकी अपनी सरकार शुरुआती महीनों में सुरक्षित सीट हाथ से गवा दे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो जाता है, सहयोगियों को भरोसे में रखना मुश्किल हो जाता है। नितिन नवीन के सामने भी यही संकट है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी अपनी माने जाने वाली राजनीतिक जमीन पर पार्टी हार गई। ऐसे में वो दूसरे नेताओं से जीत की गारंटी कैसे मांगेंगे। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा असर शायद से बीजेपी से ज्यादा आरजेडी पर पड़ने वाला है, जो शायद से तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीति अब तक इस भरोसे से चलती रही है कि बिहार में विकल्प सिर्फ 2 ही है, एक तरफ बीजेपी और जदयू, दूसरी तरफ आरजेडी का गठबंधन। जनता सत्ता से नाराज होगी तो वोटर घूम फिर कर उनके पास आएगा। पर प्रशांत किशोर की जीत ने इस आसान गणित के बीच में तीसरा खांचा खींच दिया है। अब वो वोटर जो एनडीए से नाराज है लेकिन आरजेडी से भी खुश नहीं है, उसके पास एक नया विकल्प है।
खास करके युवा मतदाता जो बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा, पलायन और पुराने राजनीतिक परिवारों से परेशान हो चुका है। वो जरूरी नहीं है कि बीजेपी छोड़कर आरजेडी के पास चला जाएगा, वो पीके की तरफ भी जा सकता है। बांकीपुर में मुस्लिम वोटरों का एक हिस्सा अगर आरजेडी से हटकर प्रशांत किशोर के साथ गया और उसने बीजेपी को हराने में भूमिका निभाई है, तो ये लालू परिवार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि आरजेडी का सबसे मजबूत राजनीतिक फॉर्मूला ही एमओआई समीकरण को एकजुट करना है। अगर मुसलमान वोटर ये सोचने लगेगा कि आरजेडी को लगातार वोट देने के बाद भी वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है, जबकि पीके को एक बार हमने वोट दिया और उन्होंने नतीजा बदल दिया, तो बिहार की पूरी विपक्षी राजनीति का नक्शा बदल सकता है। यादव वोटों में भी अगर बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच बंटवारा शुरू हुआ तो आरजेडी का वो कोर वोट बैंक कमजोर होगा, जिसे अब तक हम अटूट मानते थे। और जैसे ही आरजेडी कमजोर होगी, बिहार की राजनीति में बड़ा रीअलाइनमेंट शुरू हो सकता है। कांग्रेस के कुछ नेता पहले ही प्रशांत किशोर के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। आरजेडी के सहयोगियों में भी बेचैनी है। मुकेश साहनी जैसे नेता देखेंगे कि उनका भविष्य किस तरफ ज्यादा सुरक्षित है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के निजी संबंधों की भी चर्चा होती रही है। यानी ये जरूरी नहीं है कि पीके का नया गठबंधन सिर्फ विपक्ष को तोड़कर बनेगा। मौका आने पर सत्ता पक्ष के कुछ असंतुष्ट लोग भी उनकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति में लोग विचारधारा से पहले हवा का रुख पहचानते हैं। अब असली सवाल कि क्या बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सुधार करेगी या फिर दिल्ली एक बार फिर से कोर्स करेक्शन करेगी, और क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक उपयोगिता फिर से बढ़ गई है? अब ये सवाल आपके लिए है, जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर कोई वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ बजरबट्टू दुनिया पर।